मेल ब्रेस्ट है वो बढ़ती जा रही है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं जो जिम में लोग जाते हैं तो वो स्टीरॉयड डाल देती हैं उन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, खासकर जो यंग बच्चे हैं उनके लिए बड़ा परेशानी का बायस होता है कि उनकी जो मेल ब्रेस्ट है वो बढ़ती जा रही है। उसको हम मेडिकली कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये यंग एडोलेसेंट जो हैं उसमें तो ये नॉर्मली कुछ अरसे के लिए बढ़ती है और फिर आस्ता आस्ता ये 6 to 12 मंथ में ये रिजॉल्व हो जाती है। कई दफ़ा एक साइड बढ़ती है, कई दफ़ा दोनों साइडें बढ़ती हैं, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली इसकी वजह क्या होती है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल जो फीमेल हार्मोन वो बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है। तो ईस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से जो फीमेल हार्मोन है वो मेल ब्रेस्ट जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती। तो ये 80-90% केसेस में ये खुद ही आस्ता आस्ता रिजॉल्व हो जाती है। इसमें ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस में 10% केसेस में ये बढ़ रही होती है कि कुछ वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं जिसकी वजह से, खासकर ये फिनेस्ट्राइड एक स्टीरॉयड अगर किसी ने शुरू कराए हैं, किसी कोएक ने बच्चों की बॉडी बनाने के लिए या मसल बनाने के लिए, खासकर जो जिम में लोग जाते हैं तो वो स्टीरॉयड डाल देते हैं उन पे। तो वो फिनेस्ट्राइड खासकर उससे ये इसकी मेल ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट शुरू हो जाती है। या कुछ एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटी फंगल से बढ़ती है। कुछ डाईयूरेटिक हैं जो किडनी के लिए देते हैं लोग, तो उसके लिए खासकर स्पाइरेनोलेक्टोन जो है अगर वो खा रहे हैं तो उसकी जो ड्रग्स की वजह से ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाती है। अगर वो छोड़ दें तो ये रिग्रेस कर जाएगी, ये छोटी हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी, किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बच्चों को मम्प्स हो जाते हैं, जिसे दोनों साइडों पे ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, वायरल डिजीज़ है ये, तो उसे कनपिड़े लोग कहते हैं। तो वो जो मम्प्स की वजह से पैरोटाइटिस होता है और साथ उनकी जो टेस्टिकल्स हैं, गोलियां नीचे, उस पर भी उस वायरस का इफ़ेक्ट होता है। तो उसकी वजह से वो डैमेज दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, पैरोटिड भी हो रहा होता है और टेस्टिकल्स भी होता है, क्योंकि टेस्टिकल्स से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो जब उसकी क्वांटिटी कम होती है तो ईस्ट्रोजन्स का लेवल ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है जिसकी ब्रेस्ट बढ़ रही है तो हम उसको पूछते हैं कि आपको कभी कनपिड़े या पैरोटाइटिस, मम्प्स वगैरह तो नहीं हुए थे बचपन में, और साथ उसका टेस्टिकल का एग्जामिनेशन करते हैं। अगर टेस्टिकल एट्रोफी हुई है, वो छोटे हो गए हैं, तो पता चल जाता है कि इसकी बीमारी इस वजह से है, तो उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली उसी तरीके से करते हैं। हाँ, तो 10% केसेस में इनलार्जमेंट जो ना वो ज़्यादा बढ़ती जाती है, वो बहुत बुरी लगती है, तो उसके लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो सर्जरी में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लाइपोसक्शन है, वो मिनिमल इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव है, वो हम कर देते हैं। या फिर निपल स्पेयरिंग मेस्टेक्टमी है कि नीचे वो जो ब्रेस्ट प्लेट बड़ी होती है वो सारी हम निकाल देते हैं। ब्रेस्ट की ऊपर से स्किन और निपल्स वो इंटैक्ट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। वो नीचे से जितनी लार्ज ब्रेस्ट प्लेट होती है, फैट प्लस फाइब्रस टिश्यू, वो निकल जाता है और वो ब्रेस्ट फ्लैट हो जाती है। तो लाइपोसक्शन एंड निपल स्पेयरिंग मेस्टेक्टमी की सर्जरी के साथ ये बच्चे ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। तो आखिर में रिलेटेड टू गायनेकोमेस्टिया, जिसको ब्रेस्ट इनलार्जमेंट कहते हैं, तो इसके साथ पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है कि उसे इंश्योर करना पड़ता है, रीएश्योर करना पड़ता है कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, बेनाइन डिजीज़ है, इट्स नॉट कैंसर। तो उसको दूसरा है कि इम्पॉर्टेंट वेट ना बढ़े उसका, और दूसरा अल्कोहल को छोड़ दे, क्योंकि वेट बढ़ने से और अल्कोहल पीने के साथ भी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी।